हम आपको पढ़ाते हैं पद संख्या 24। पद संख्या 24 में गोपियों का संवाद उद्धव से है। यहाँ गोपियां जो है उद्धव को व्यापारी और उनके जो वस्तु निराकार ब्रह्म की जो वस्तु बेचने आए हैं, इसलिए उनको व्यापारी के रूप में संबोधित कर रही हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं कि जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं। जोग यानी योग साधना, ठगौरी ठगने वाला, ठगने वाला बिके हैं, ना बिके हैं नहीं बिकेगा। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आपकी योग साधना रूपी जो वस्तु लेकर यहाँ ब्रज में बेचने आए हो, वो यहाँ पे बिकने वाला नहीं है। क्योंकि ठगेंगे, क्योंकि जो लेगा वो ठगा जाएगा। ठगा जाएगा का मतलब ये है कि जो लेगा वो जो भी बदले में बस पैसा देगा और उसको खरीदेगा, उसका जो सौदा है वो ठगने वाला रहेगा। यहाँ पे ठगने का तात्पर्य ये है कि निराकार ब्रह्म की उपासना, योग साधना, ये सब चीजें जो उद्धव बता रहे हैं गोपियों के लिए निरर्थक है। एक पैसे की भी उसकी कीमत नहीं है। तो गोपियां कहती हैं, यहाँ पे आपका योग साधना की जो वस्तु बेचने आए हो ब्रज में, यहाँ पे बिकने वाला नहीं है। जो लेगा वो ठगा जाएगा। आगे देखिए, या जो लेगा ठगा जाएगा। जोग ठगौरी यानी ये ठगने वाला वस्तु है। जोग ठगौरी ये ठगने वाला वस्तु है, इसलिए यहाँ ब्रज में कोई लेगा नहीं। आगे देखिए, यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो ही फिर जइयो। व्यापार, हे उद्धव, ये जो व्यापार आपका है, ये जो तिहारो आपका, तुम्हारा, हे उद्धव, ये जो आपका व्यापार है जो बेचने आए हो, वो जैसे लेकर के आए हो वैसे ही ऐसो ही फिर जइयो, वैसे ही लेकर के आप चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका ये वस्तु निराकार ब्रह्म का जब वस्तु बेचने आए हो, जो सामान बेचने आए हो, यहाँ पे कोई लेगा नहीं। फिर आगे देखिए, जापे लय आयो हो। जापा मतलब होता है जिससे। जिससे का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? कृष्ण से है। ठीक है, ले आए हो, जिससे लेकर आए हो। मधुकर यहाँ पे उद्धव, वैसे मधुकर का अर्थ तो भौरा है, लेकिन गोपियां यहाँ उद्धव की तरफ संकेत कर रही हैं। उर यानी हृदय। तो गोपियां कहती हैं कि जापा ले आए हो, जिससे लेकर के आए हो, यानी आपका जो महाजन है जिससे लेकर के आए हो। मधुकर उद्धव ताके उर न समय हो, उनके भी हृदय में ये आपकी जो निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, उनके भी हृदय में ये चीज नहीं बैठेगा। गोपियों का अनन्य भक्ति यहाँ पे दिख रहा, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है। वो श्री कृष्ण को भी अपने से ही तुलना कर रही है कि जैसे हम नहीं ले सकते हैं, हमारे हृदय में सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण बसे हैं, वैसे ही उनके भी हृदय में हम गोपियां, हम ब्रजवासी सारे लोग बसे हुए हैं। आपका ये योग साधना की कोई जगह उनके हृदय में नहीं है। इसीलिए कह रही हैं कि हे उद्धव, जापा लय आए हो। मधुकर, हे उद्धव, जिससे लेकर के आए हो, ताकि उर न समय हो, उनके भी हृदय में ये नहीं समाएगा। आगे दाख, दाख का अर्थ होता है अंगूर। और छाड़ के कटुक निबौरी, निबौरी मतलब होता है यहाँ पे, निबौरी योग साधना से है। निबौरी नीम का फल जो बहुत कड़वा होता है। गोपियां कहती हैं कि भला अंगूर को छोड़ करके नीम के फल को अपने मुख में कौन डालेगा? भला अंगूर को छोड़ करके नीम के फल को कौन खाएगा? यानी श्री कृष्ण रूपी अंगूर को छोड़ करके आप क्या निराकार ब्रह्म रूपी निबौरी को कौन खाएगा? क्योंकि वो बहुत कड़वा
होता है। यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की तुलना किससे किया गया है? निम्बौरी से, नीम के फल से किया गया है। और अंगूर का तुलना किससे किया गया है? उपमा किससे किया गया है? श्री कृष्ण भगवान से किया गया है। ठीक है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। ये पहले वाली लाइन में दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार है। हाँ, मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल देहो। यहाँ पर गोपियां कहती हैं मूली के पत्तों को, और यहाँ मुक्ताहल यानी मोती, मोती श्री कृष्ण से तात्पर्य है, श्री कृष्ण रूपी मोती, श्री कृष्ण रूपी मोती है। और मोरी यहाँ पर है योग साधना रूपी, योग साधना यानी निराकार ब्रह्म रूपी मूली के पत्ते। गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि योग साधना रूपी मूली के पत्ते को यहाँ पे कौन खाना चाहेगा, क्योंकि खाने को हमें क्या मिल रहा है? श्री कृष्ण जैसे मोती के फल मिल रहे हैं। सीताफल, मुक्ताहल का तात्पर्य यहाँ पे सीताफल से भी है कि गोपियां कहती हैं कि मूली के पत्ते यानी निराकार ब्रह्म रूपी जो मूली के पत्ते हैं उसे छोड़ करके सीताफल, मोती के फल अर्थात श्री कृष्ण रूपी जो सीताफल है उसको हर व्यक्ति खाया हुआ है, उसे छोड़ करके आपके मूली के पत्ते का सेवन कौन करेगा? यानी निराकार ब्रह्म की जो मूली के पत्ते हैं, निराकार ब्रह्म रूपी मूली के जो पत्ते हैं उसको कौन खाएगा? यहाँ पर तो सब श्री कृष्ण रूपी अमृत पान किए हुए हैं, श्री कृष्ण रूपी मोती फल, सीताफल खाए हुए हैं। तो यहाँ पे गोपियां कहती है ना, मूली के पत्तों का उन्होंने जो तुलना किया है, मूली का पत्ता बिल्कुल तत्वहीन है, किसी काम का नहीं है, मतलब लोग उसे फेंक देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मूली के पत्ते की उपमा निराकार ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म से किया गया है। ठीक है। तो एक लाइन में फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मूली के पत्ते यानी निराकार ब्रह्म का जो मूली रूपी पत्ता है उसको छोड़कर उसको कौन खाएगा? केना को कौन खाएगा? मुक्ताहल देहो, जहाँ पे मोती का फल यानी श्री कृष्ण रूपी मोती के फल को खाया जा रहा, लोग खाए हैं, उनके रस में कृष्णमय हो गए हैं, उनके आनंद रस में डूबे हुए हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, कृष्णमय हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके निराकार ब्रह्म रूपी जो मूली के पत्ते हैं वो तत्वहीन है और व्यर्थ हैं, बेकार हैं, यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है। आगे देखिए, सूरदास प्रभु गुण छाड़ को निर्गुण निर्भय हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव गुण छाड़ के को निर्भय हो, यानी कि गुण ही का तात्पर्य है गुणों के भंडार, गुणों के भंडार श्री कृष्ण। गोपियां कहती है गुणों के भंडार को छोड़ करके कौन निर्गुण निर्भयो, कौन निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा? निर्गुण का मतलब है निराकार ब्रह्म, निर्भय है कौन अपनाएगा, निर्वाह करना कौन अपना सकता है? तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर गुणों के भंडार श्री कृष्ण, यहाँ पर गुणों के भंडार श्री कृष्ण को छोड़कर कौन आपके निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा? यहाँ पर गोपियां जो है उदाहरण दी है, इसलिए आपका यहाँ न अक्षर 2 बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और ये जाप और ये दुख, इन
इन दोनों लाइन में, एक में जापय में तो दृष्टांत अलंकार है और दूसरे वाले लाइन में एक हो माला दृष्टांत अलंकार है, माला दृष्टांत अलंकार है। अब आप पूछेंगे कि दुख छाड़ के कटुक निबोरी को मुख खइयो, यहाँ पर इस लाइन में जो आया है आपका तुलना किया गया है, उपमा किया गया है ये निबोरी का योग साधना से और दाख का अंगूर से। तो इसलिए इन दो लाइन में आपका माला दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पद संख्या 25।